सीबीआई और जगन की 4 दिन की कहानी। पेश है ब्यूरो चीफ मीर मेहदी अली बाखरी की ज़बानी। ये नाज़रीन, लगातार आप 4 दिन से जगन के वाक़यात को चैनल्स पर देख रहे हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 4 दिन के तमाम वाक़यात आपको एक कड़ी में जोड़कर बताएं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि क्या वजह थी जगन ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी खोली और कांग्रेस को छोड़ा। जगन चाहते थे उन तमाम लोगों से जा मिले जो लोग इनके वालिद के इंतकाल पर खुदकशी की हैं। घर वालों को पुरसा देना चाहते थे, लेकिन रियासत आंध्र प्रदेश के सीनियर कायदीन ये नहीं चाहते थे कि जगन उदुरपुर यात्रा जारी रखे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल हो सकती है। यही बात उन्होंने हाईकमान को बताई। हाईकमान ने जगन को बुलाकर मना कर दिया कि वो उदुरपुर यात्रा जारी ना रखें। आइए हम आपको सुनाते हैं जगन ने जो वादा किया था वो निभाया, भले ही उन्हें कांग्रेस की जमात छोड़नी पड़ी। కన్నుల్లో వెన్నెల వెలుగుల్ని దిమ్మేటి చల్లాని ఓ చందమామ, చల్ల చల్లాని ఓ చందమామ. మనలో ఉన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, మన ఆశయాలలో ఉన్నాడు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని రాబోయే రోజుల్లో నేను వచ్చి కలుస్తాను. చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని రాబోయే రోజుల్లో నేను వచ్చి కలుస్తాను. जगन अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानते थे, इसलिए सीबीआई ऑफिस दिलखुशा गेस्ट हाउस जाने से एक दिन कबल मीडिया से बात की और कहा कि मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं सीबीआई के डायरेक्टर और रियासती आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर केकेआर, आंध्र प्रदेश के इंचार्ज वैला रवि, कांग्रेस के रियासती आंध्र प्रदेश के सदर बोसा सत्यनारायण मिलकर एक मीटिंग की है और उसमें यह तय किया गया है कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। आइए सुनते हैं जगन अपने बारे में क्या कहते हैं, और उन्हें यह पहले से ही अपने सूत्रों के जरिए पता चल चुका था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ఒకటైతే జగనన్న ఆత్మీయత మానవత ఏకమైతే के सदर जगन मोहन रेड्डी ने 24 मई को यानी सीबीआई के रूबरू पेश होने से एक दिन कबल बयान किया है कि कांग्रेस हुकूमत एक साजिश रचाते हुए इन्हें गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया है। The reason is very clear. I mean, the whole thing has been a conspiracy to the extent where it has been planned, where they want to make an arrest, or where they want to delay this entire process. They want to make an arrest. They want to make an arrest. They want to make an arrest. They want to create a law and order situation. అనుక్షణం పేద జనం కోసమే నీ ఆవేదన, ప్రతి క్షణం దీన జనం కొరకే నీ ఆలోచన. వెన్నంటి మనసు నీది జగనన్న, నీ వెన్నంటే మేముంటా జగనన్న జగనన్న జగనన్న. जैसे ये बात आम हुई कि सीबीआई ने जगन को समन किया है और जगन सीबीआई ऑफिस जाने वाले हैं, तो उनके चचा विवेकानंद रेड्डी उनसे जा मिले और कहा कि हम आपके साथ हैं। इसी तरह कांग्रेस के कुछ एमएलएस और एमपी वहाँ जाकर वाईएसआर कांग्रेस से जा मिले। तेलुगुदेशम पार्टी के साबिका राज्यसभा मेंबर महेश्वर रेड्डी भी वाईएसआर पार्टी में जा मिले। आइए विवेकानंद रेड्डी का क्या कहना है इस बारे में हम सुनते हैं। साबिक कांग्रेसी वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी ने हफ्ते के दिन बयान किया है कि उन्होंने अपने भाई और साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाने पर कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने रियासत में कांग्रेस के वक़ार को मुतासिर करने के लिए सदर कांग्रेस सोनिया गांधी को मुरीद इल्ज़ाम करार दिया और कहा कि
वाईएसआर की इज्जत और नामिस को ठेस पहुंचाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने हमेशा गरीब और मुतवस्सित आवाम की फलाह व बहबूदगी के लिए ही तमाम मालियाती फैसले किए गए थे जो वाईएसआर काबीना के मुत्तफ़िक़ा फैसला थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के सियासत में भरपूर तवज्जो देने के सबब रियासत की तरक्की ठप हो गई है। जगन पहले दिन सीबीआई ऑफिस पहुंचे। पुलिस ने तमाम तर इंतजाम कर लिए थे। आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने बसेस रोड पर से हटा लिए थे। पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगा ली थी। मीडिया भी अपनी तैयारी कर चुकी थी। जगन ठीक 10:30 बजे सीबीआई ऑफिस दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंच गए और उन्हें ये यकीन था कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कब करने वाले हैं। आइए देखते हैं जगन सीबीआई ऑफिस दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं और पहले दिन क्या हुआ। ఆత్మీయత మానవత ఏకమైతే वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के तहकीकाती एजेंसी के रूबरू पेश होने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी का खदशा था, लेकिन सीबीआई ने मशहूर सनतकार निम्मागड्डा प्रसाद के साथ जगन से वैन पिक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से सवालात किए, जिसमें निम्मागड्डा प्रसाद ने मुबैना तौर पर 850 करोड़ रुपए सरमायाकारी की है। सीबीआई ने वैन पिक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जुमेरात के दिन रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना को गिरफ्तार किया था। रियासती हाईकोर्ट ने जगन को हिदायत दी थी कि वो 25 मई को सीबीआई के रूबरू पेश हों। हाईकोर्ट ने सीबीआई के रूबरू पेश होने से मुतालिक जगन की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया था। अदालत और सीबीआई ने 15 जून के बाद तलब करने से मुतालिक जगन की दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया है। सीबीआई के जगन और दीगर 12 के खिलाफ इस साल 31 मार्च को चार्जशीट पेश की थी, जिसमें कहा गया है कि जगन अपने वालिद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत को धोखा दिया है। जगन को बंजारा हिल्स से राजभवन लाने के वक्त आवाम के हुजूम की वजह से ट्रैफिक मसदूद रही। सीबीआई ने 25 मई की शाम 6 बजे तक जगन से पूछताछ की। इसके बाद जगन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क़ियासाराइयाँ गलत साबित हो गई। अनुक्षणं पेदजनं कोसमे नी आवेदन प्रतिक्षणं दीनजनं कोरके नी आलोचन वेन्नंटी मनसु नीది जगनन्ना नी वेन्నంటే మేముంటా जगनन्ना जगनन्ना जगनन्ना। जगन को पहले दिन छोड़ दिया गया। दूसरे दिन जगन फिर दिलकुशा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, और दूसरे दिन भी जगन को छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोग ये मुतमईन हो चुके थे कि जगन को अब अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जगन जानते थे कि पुलिस सीबीआई अपनी चाल चल रही है, इसलिए उन्होंने अपने वालिदा विजय लक्ष्मी को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर बना दिया और कहा कि मेरे बाद आपको वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की कैंपेनिंग करनी होगी। दूसरे दिन जगन ने यह कहा। सीबीआई ने 26 मई को दिलकुशा गेस्ट हाउस में जगन से दूसरे दिन भी पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। जगन मोहन रेड्डी तहक़ीक़ात के सिलसिले में सीबीआई को इत्मीनान बख्श जवाब देने और सीबीआई से भरपूर ताउन करने की इत्तलात मिली हैं। इस दौरान जगन की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ क़ियासाराइयाँ गलत साबित हुई हैं, मगर ज़िमनी इंतखाबात से ऐन क़ब्ल जगन की सीबीआई की जानिब से तलबी पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन इजहार हमदर्दी करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस लहर का आगाज़ हो चुका है। तीसरे दिन जगन थोड़ा देर से पहुंचे। उन्हें यही बात का यकीन था कि आज उनकी गिरफ्तारी तय है, इसलिए वो अपनी वालदा से मिलकर
तमाम बातें करके अपने जमात के तमाम लोगों से बातचीत की, जिम्मेदारान से बातचीत की। उसके बाद दिलगुशा गेस्ट हाउस 11:35 पर पहुंचे। तमाम लोग ये समझ रहे थे कि जगन को फिर छोड़ दिया जाएगा पहले 2 दिन की तरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6:30 बजे सीबीआई के डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण दिलगुशा गेस्ट हाउस से बाहर जाते हैं। जैसे ही सीबीआई डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण दिलगुशा गेस्ट हाउस से बाहर जाते हैं, उस वक्त हालात कुछ बदलने लगते हैं। मीडिया ये समझ गई थी कि जगन को अरेस्ट कर लिया गया है, इसलिए लक्ष्मी नारायण बाहर चले गए हैं, क्योंकि 2 दिन से उन्हें 5 बजे छोड़ दिया जा रहा था और लक्ष्मी नारायण डायरेक्टर सीबीआई उन्हें गेट तक छोड़ रहे थे। 6:45 को जगन के वालदा का फ़ोन बजता है। उस पर इतला दी जाती है कि आप दिलगुशा गेस्ट हाउस पहुंच जाए। विजय माँ इस उम्मीद में दिलगुशा गेस्ट हाउस अपनी बहू और बेटी के साथ पहुंचती हैं कि जगन को अब घर लाना है। 6:55 पर उसे दस्तखत ली जाती है, ये कहकर ये नोटिफिकेशन है आपका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। 7:20 पर मीडिया को इत्तला दी जाती है, ऐलान कर दिया जाता है कि जगन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही बात आम हुई, तमाम जगन के घर वाले वहां पर एक धरना मुनक्किद कर दिया। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। इसे ही कहते हैं सियासत। वक्त, हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो हाथ सैल्यूट के लिए उठते थे, जो हाथ सलाम के लिए उठते थे, आज वो हाथ विजय माँ को एहतजाज करने से रोक रहे थे और उन्हें जबरन उठाकर गाड़ी में डाला जा रहा था। उन्हें वहाँ से ले जाकर उनके घर पर छोड़ा गया, जहाँ पर विजय माँ ने भूख हड़ताल की अपनी बहू, बेटी और अपने अफराद खानदान और जमात वालों के साथ। धरना एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। विजय माँ क्या कहती हैं, आप ज़रा गौर से सुने। वो ये कहना चाहती हैं कि अगर सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं, तो मैं अपने बेटे को रियासत आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हूँ, तो क्या गलती करती है। आपको याद होगा पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी जिससे सभी लोग हंस पड़े और सुषमा स्वराज की शाबाशी दी। कांग्रेस में हो तो दूध के धुले, कांग्रेस में हो तो दूध के धुले, कांग्रेस से हटे भ्रष्टाचार के पुतले। कांग्रेस यही कहती है, जब तक आप कांग्रेस में रहते हैं तो आपको अच्छा माना जाता है, और जब आप कांग्रेस छोड़ देते हैं तो आपको भ्रष्टाचार बताया जाता है, आपके खिलाफ इंक्वायरी की जाती है। सुषमा स्वराज का ऐसा कहना है। आइए सुनते हैं जगन की वालदा का क्या कहना है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह की इतवार की शाम गिरफ्तारी के खिलाफ जगन की वालिदा, बहन और बीवी ने दिलगुशा गेस्ट हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने कुछ देर बाद उन्हें हिरासत में लेकर उनकी रिहाइशगाह लोटस पॉइंट पहुंचा दिया। लोटस पॉइंट पहुंचने के बाद विजय अम्मा ने अपने मकान के रूबरू सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस मौके पर सैकड़ों आवाम मौजूद थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। మరలా 2014 కు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేయాలని ఆయన అన్నారు. అది చేయాలని కూడా జగన్ బాబు సోనియా గాంధీ గారు చెప్పారు. మరి దాంట్లోనే ఉండలేకుండా దీంట్లోనే ఉండలేకుండా ఎందుకు ఇంత వేధింపులు, ఎందుకు ఇంత జరుగుతున్నాయి? ఒక జగన్ బాబు మాట ఇచ్చినందుకు, ఆ మాట నిలబెట్టుకున్నందుకు ఇంత కక్ష ఆయన కొడుకుని సీఎంగా చేస్తానని చెప్పాడు. నా కొడుకుని ఏం చేస్తానో కస్టడీలోకి తీసుకుంటున్నారా, ఏం చేస్తానని అడుగుతున్నాను నేను వాళ్ళని. ఎందుకు ఆ బిడ్డను, చిన్న బిడ్డను సతాయిస్తున్నారు? जगन की जोजा जो अपनी सास के साथ और ननंद के साथ एहतजाज कर रही थी, वो भी कुछ कहना चाहती थी उनके शौहर के बारे में। उनका ये कहना है कि मेरे ससुर ने 2 वक्त
कांग्रेस को रियासती आंध्र प्रदेश में जिताया, रियासती आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए बहुत कुछ किया, रियासती आंध्र प्रदेश के लिए तरक्यात के लिए काफ़ी काम किए, लेकिन वही कांग्रेस ने आज उन्हें रोड पर ला खड़ा कर दिया, उनके बेटे को जेल भेज दिया। अब भारती जो जगन की जोजा है, उनका ये कहना है कि मेरे ससुर ने जो काम कांग्रेस के लिए किया था, आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए किया था, आंध्र प्रदेश किसान के लिए किया था, वो बेमिसाल है। कांग्रेस ने उसका ये सिला दिया कि उनके शौहर को जेल भेज दिया। आइए सुनते हैं जगन की जोजा भारती का क्या कहना है। वैसर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद जगन की बीवी भारती ने कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि ये सोनिया गांधी और चिदम्बरम का इंतखाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मेरे खुसर डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की खिदमत का ये सिला दिया है। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है और एक सियासी साजिश है। मेरा शौहर बिल्कुल बेकसूर है। उन्होंने कहा कि वो अपने शौहर को बेकसूर साबित करने अदालत से रुजू होंगी। మంచి సన్మానం చేస్తున్నారు ఈరోజు పోలీసులను పెట్టి అమ్మని జీపీకి తీసుకొని వచ్చినారు చాలా బాగా సన్మానం చేసినారు। अब बची थी जगन की बहन शर्मिला, वो भी कुछ अपने भाई के लिए कहना चाहती थी। उसने कहा कि मेरा भाई 18 सीट जीत लेगा, यही डर से कांग्रेस मेरे भाई को जेल में भिजा दी। ये डर से कांग्रेस ने सीबीआई को इस्तेमाल करके मेरे भाई को जेल भेज दी, लेकिन उसको आज भी ये यकीन है कि हम पूरे 18 सीट जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस का ये नहीं मानना है कि उन्होंने सीबीआई को कुछ हिदायत दी है। सीबीआई अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आइए सुनते हैं शर्मिला का क्या कहना है। कल्पा के रुकने पार्लियामान वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन शर्मिला ने अपनी वालदा के साथ दिलकुशा गेस्ट हाउस पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान की हिदायत पर सीबीआई उनके भाई जगन के साथ एक खेल खेल रही है, ये जमहूरियत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की खिदमत को फरामोश करते हुए जगन को नाजायज़ तौर पर हरासा कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 माह से तहकीकात जारी हैं, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात से क़ब्ल गिरफ्तारी नाइंसाफ़ी और जमहूरी अक़दार के मुग़ायर है, जबकि एक भी सबूत मौजूद नहीं। He said that there will not be any arrest if he cooperates. But the CBI, just out of grudge, just to satisfy their ego, and just to obey the orders from their high command probably, has done this today. This is sheer injustice. Nothing but injustice. This is definitely not democracy. The governments, the Congress party, being so against just one person, for what? Just because there are 18 elections and just because they know that they're going to lose. This is sheer injustice. After the court has said that there will not be an arrest, they still take him into custody, defying the court. What do you call this if not injustice? And on what basis? There is not one evidence against him. They are not able to pinpoint and say this is it, that is why we are taking him in. This is nothing but injustice. God is watching this, and definitely they will be taught a lesson. అనుక్షణం పేద జనం కోసమే నీ ఆవేదన, ప్రతిక్షణం దీన జనం కొరకే నీ ఆలోచన, వెన్నంటి మనసు నీది జగనన్న, నీ వెన్నంటే మేముంటా జగనన్న జగనన్న జగనన్న। आखिरकार जगन को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। वहां पर उन्हें नंबर मिला है, कैदी नंबर 6093 6093। जब भी वहां पर हाजिर देनी होगी तो आवाज़ दी जाएगी कैदी नंबर 6093, तो जगन को आना होगा और साइन करना होगा। सीबीआई का ये कहना है कि वैम्पिक डील में रियासती आंध्र प्रदेश को 300 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि जगन को 1200 करोड़ का फायदा हुआ। यही केस जगन पर
लगाया गया है। जगन का कहना है कि ये तमाम इल्ज़ामात सरासर गलत है। पॉलिटिकल राइवलरी सीबीआई को इस्तेमाल करके हुकूमत आंध्र प्रदेश कर रही है। एक सीबीआई अदालत ने पीर के दिन वाईएस जगनमोहन रेड्डी को 14 दिन यानी 11 जून तक अदालती तहवील में दे दिया है। आंध्र प्रदेश की एक खदावर सियासी शख्सियत साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के फर्जंद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह रुकने पार्लियामान कड़पा जगनमोहन रेड्डी को मुबैना गैर मुतनासिब असजाजात के सिलसिले में तहक़ीक़ात के लिए अदालती तहवील में दे दिया गया है। अदालत ने जगन की दरख्वास्त ज़मानत और मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए सीबीआई तहवील के लिए सीबीआई की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सीबीआई ने कहा है कि वो जगन की अमलाक के सिलसिले में तहक़ीक़ात के लिए जगन को अपनी तहवील में लेने के लिए हाई कोर्ट से रुजू होगी। जगन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने वालिद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौरे इक़्तिदार में उनके असर और रसूख का फ़ायदा उठाते हुए गैर कानूनी ज़राए से काफ़ी दौलत बटोर ली है। जगन को पीर की सुबह नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया और शाम में अदालत की हिदायत पर चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। सीबीआई के हुक्काम ने गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तहक़ीक़ात के लिए ताउन न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए गिरफ्तारी को नागुज़ीर करार दिया है, क्योंकि वो गवाहों के साथ अपने असर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तहक़ीक़ाती इदारे ने बताया कि जगन ने कई फर्म्स में सरमायाकारी की है। एफआईआर के एतबार से जगन ने 58 कंपनियों में सरमायाकारी की है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगनमोहन रेड्डी को रियासत में 12 जून को मुनक़्क़िद शुदनी 18 असम्बली हल्क़ात और एक पार्लिमानी नशिस्त से कबल गिरफ्तार किया गया है। अपने वालिद के इंतकाल के 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायम की थी। ज़िमनी इंतखाबात में जगन का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्हें 11 जून तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। समझा जाता है कि अब वाईएस विजय लक्ष्मी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। विजय लक्ष्मी ने इस सिलसिले में फौरी मदाखलत करने के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है। तो हमने ये कोशिश ये की थी कि 4 दिन के तमाम वाक़यात को एक कड़ी में लाएं और आपको बताएं। देखते रहिए ओशियन खबरनामा। के शहरनामे को स्पॉन्सर करते हैं मस्कती डेयरी